गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, ऐसा है बेटा, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी फेडरलिज्म की, वो आपने पढ़ ली है? यस मैम। सुनी है? यस मैम। कोई उसमें से कुछ आपको नहीं समझ आया हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सब आ गया समझ? बताओ बेटा, फ्रैंकली बताओ, मैं रिवाइज भी करा दूंगी। फेडरलिज्म होता है संघवाद। बताओ पहले, समझ आ गई थी आपको? यस और नो में आंसर तो दो बेटा। समझ आई थी आपको? आ गई थी। मैंने अनम्यूट किया हुआ है अभी आपको। आप मुझे ये बताएं, कल आपने मेरी जो वीडियो सुनी थी वो आपको समझ आ गई थी? यस और नो बोलो। यस मैम। यस मैम। आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हाथ खड़ा करे अपना, मैं फिर उस बच्चे से पूछूंगी। कुछ है किसी की क्वेरी? नहीं है। मैम यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? यूनिटरी बेटा, जिसमें सिंगल गवर्नमेंट होती है वो यूनिटरी सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ देखो स्टेट्स हैं, जो हमारी हरियाणा है, पंजाब है, वहां अलग अलग गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं हम उसको। सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट बैठी है, पता है आपको? यस मैम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। अगर हमारे देश में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती सेंट्रल लेवल पे, तो वो होता हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम। लेकिन अब हमारे पास हमारे स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे भी है। लोकल लेवल मींस पंचायत वगैरह है ना हमारे यहाँ। रिस्पांस दो बेटा, यस मैम बोला करो। यस। तो उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। जब एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती हैं तो वो फेडरल सिस्टम हो जाता है। कौन सा सिस्टम हो जाता है? फेडरल सिस्टम। ठीक है, ओके। और पूछो, और क्या कोई क्वेरीज हैं आपकी? गुड, वेरी गुड। किसने पूछा था ये? निशा। निशा ने। वेल डन। जिसको नहीं समझ आता ना बेटा, जरूर पूछा करो, हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, मैं अब अपना अगला लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। आगे से जो आगे आपने पढ़ना है, ये पढ़ने हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है बेटा, इसकी मैं आपको भेज दूंगी वीडियो, आप पढ़ लेना। उससे नेक्स्ट डे वेडनेसडे आपका पीरियड आएगा, तो मैं वेडनेसडे को आपको ये समझाऊंगी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसकी पहले आप वीडियो देखिए। आज मैं आपको पहले ले रही हूँ आपके वन वर्ड। ठीक है, आप मुझे वन वर्ड देखते हैं। अभी एक मिनट, अभी वन वर्ड देखते हैं। वन वर्ड कहाँ गए? ये आ गए आपकी स्क्रीन पे। वन वर्ड दिख रहे हैं सबको? वन वर्ड आपको नजर आ रहे हैं बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी करा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज टू और मोर लेवल्स? बताइए। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिएशन गवर्नमेंट, फेडरल और यूनिटरी। देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट तो फेडरल। बेल्जियम में है, तीसरे लेवल की गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, इसके टिक किए हुए हैं मैंने आंसर, इसलिए कि आपको आसानी हो जाए, आपको भेजूं तो कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं जो मिक्स्ड बनती है। बेटा, या तो पहले आपको मैं म्यूट कर दूं। 12 पार्टिसिपेंट्स ओनली, म्यूट करो। हाँ जी, तो कोलिएशन कहते हैं जो मिक्स बनती है गवर्नमेंट। जैसे एक गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता है तो वो दूसरे के कैंडिडेट को तोड़कर अपनी गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? फेडरल कहते हैं जहां एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसको फेडरल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ टू और मोर लेवल्स की गवर्नमेंट को कौन सा, विच ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू और मोर लेवल्स? कम्युनिटी गवर्नमेंट के, कोलिएशन के, यूनिटरी के या फेडरल के? तो इसमें आंसर आएगा फेडरल गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा स्तर होते हैं। In local government institution, at least 1/3 of all positions are reserved to women.
1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होती हैं? वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। चलिए आगे देखिए आप, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ थर्ड में छोड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोला गया हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी 22 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल। तो वैसे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, ये है इसका आंसर बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? मैरिज का, मैरिज का आता है कंकरेंट लिस्ट में। मैं जो आज आपको वीडियो भेजूंगी वो उसमें आएंगी आपकी लिस्ट जितनी भी हैं, 3 लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, बाकी जो रेजुडरी बच जाती हैं वो रेजुडरी पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरलिज्म is the word constitute nearly world's population, about 42%, about 38%, about 40%, about 40% इसका आंसर है। फेडरलिज्म इज वन ऑफ 2 टाइप, यूनिटरी है 3 टाइप है, 2 टाइप है। ज्यादातर फेडरलिज्म 2 टाइप्स होती हैं हमारे यहाँ, और बेल्जियम में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है। उसके बाद देखिए आप 7th क्वेश्चन, नेम द कंट्री अमंग द फॉलोइंग व्हिच फॉलोज कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर ये अभी आपकी टर्म आनी है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ये मैंने वीडियो में क्लियर किया हुआ है, वो आप वहीं से सुनेंगे और फिर अपनी क्वेरीज रखेंगे वेडनेसडे को मेरे पास। तो इसमें आएगा कमिंग टुगेदर में स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का फीचर कौन सा है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है। इन लोकल गवर्नमेंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। यहाँ भी मैंने आपको बताया था 1/3 सीट्स हैं, और यहाँ लोकल गवर्नमेंट में भी आपकी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट एंड सेंटर बोथ मेक्स लॉज। मैरिज, मैरिज जो आता है आपका कौन से उसमें आता है, अभी आपने पीछे भी पढ़ा है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं बेटा, वो यूनियन और स्टेट दोनों देखती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आया? बी, मैरिज। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ यूनिटरी सिस्टम में होता है ऐसा, जहां एक गवर्नमेंट होती है वो अपने हाथ में सारी पावर्स रखती है, और उसकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं उसके। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच द स्टेट अलोन कैन मेक लॉज। देखो बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, ये 3 जो महकमे हैं ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन स्टेट के अंडर एग्रीकल्चर आता है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर के मैटर्स पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन ले सकती है एग्रीकल्चर के मैटर पर। तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच द स्टेट अलोन कैन मेक लॉज। कि स्टेट कौन से पे लॉज बना सकती है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। बैंकिंग, डिफेंस, ये सारे स्टेट के पास हैं। जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट का है, इस पे स्टेट कैन मेक लॉज, बट इन बैंकिंग, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। आगे देखिए आप, 2 क्वेश्चंस और हैं, ये शायद पूरा नहीं आया है स्क्रीन पे। है तो कुछ नहीं है, पूरा ही है एक किस्म से। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to, ये आएगा इसका थर्ड वाला, द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर रेजुडरी सब्जेक्ट्स। देखो बेटा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होते थे,
तो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसी भी लिस्ट में नहीं डाला, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में। तो ये हमारे पास बाद में आया है। तो ये बाद में जितने भी आते हैं, जो हम नई इन्वेंशंस करते हैं, वो बाद वाले सारे रेजुडरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। रेजुडरी का मतलब होता है जो बाकी बच जाते हैं, तो ये सारे रेजुडरी में आते हैं। तो कंप्यूटर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया आपका, ये सारा रेजुडरी में आया। ठीक है। और इनको कौन देखता है? रेजुडरी को सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो ये तो थे आपके आज के 1 वर्ड। ठीक है। और कल वाले लेसन को ले रही हूँ। आज की जो मैंने ये वीडियो है, ये मैं आपको की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये वेडनेसडे को पढ़ाऊंगी। लेकिन आज का जो कल के आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी, उसके मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेना चाह रही हूँ पहले ही। देखिए बेटा, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म की एक ही डेफिनेशन होती है। जब भी आपके पास 1 वर्ड में कोई भी 1 मार्क वालों में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें फेडरलिज्म अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपने सिर्फ इतना ही आंसर देना है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। बेल्जियम में 3 लेवल की गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ भी 3 लेवल की गवर्नमेंट है। बेल्जियम में तीसरा लेवल कम्युनिटी लेवल था, हमारे यहाँ तीसरा लेवल लोकल लेवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेम लेवल है, बेल्जियम में भी और हमारे यहाँ भी, इंडिया में। लेकिन तीसरा लेवल जो है वो अलग है। तीसरा लेवल बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का है और हमारे यहाँ इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का है। उसके बाद देखिए, आपको मालूम ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? रिपब्लिक हम कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। लेकिन देखो, बेल्जियम में भी झगड़े रहते थे डच और फ्रेंच के बीच में, आपको मालूम है, मैंने बता रखा है, आपको लेसन में समझा रखा है। लेकिन श्रीलंका में भी रहते हैं, बुद्धिस्ट और तमिल के बीच में झगड़े रहते हैं। लेकिन बेल्जियम ने अपने झगड़े निपटा लिए थे बड़ी अच्छी तरीके से, और श्रीलंका का झगड़ा वहीं का वहीं है अभी आज भी। तो अपने झगड़ों को जो निपटा लेता है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। और 3 लेवल की गवर्नमेंट भी हो गई, झगड़े भी निपट गए। तो वो कौन सा लेवल हुआ? इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है वहां पर। लेकिन श्रीलंका में आज भी झगड़े नहीं निपटे हैं। तमिल लीडर्स आज भी चाहते हैं कि वो फेडरल सिस्टम बना पाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थे आपके फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड। फेडरेशंस जो होती है ना बेटा, ये समझने की बात है कि फेडरेशंस जितनी भी होती हैं, ये यूनिटरी गवर्नमेंट के कंट्रास्ट में होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट तो अकेली गवर्नमेंट हो गई, सिंगल गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए आप चाइना में है, चाइना में सिंगल गवर्नमेंट है, वही के वही गवर्नमेंट रहेगी आपकी। कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट ही रहेगी, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो बदल जाते हैं हर इलेक्शन में। दूसरे नए मेंबर आ जाते हैं, लेकिन पार्टी वही कम्युनिस्ट ही है, और कोई दूसरी पार्टी को चाइना वाले नहीं पनपने देते। तो वहाँ 1 लेवल की गवर्नमेंट होना, और जो उसकी सब यूनिट्स हैं वो उसको सबऑर्डिनेट करती हैं जब, तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी सिस्टम। ये क्लियर हो गया होगा आपको, यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद है आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास बेटा अपना ज्यूरिसडिक्शन है, अपने अधिकार हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। तो ये तो था आज का आपका लेसन। आपकी क्वेरीज जो भी थी वो मैंने रखी थी है दोबारा का दोबारा, ये लेसन आपके सामने। मैं वेडनेसडे को अब दोबारा लूंगी। मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लेगा अभी। और कोई प्रॉब्लम है? नाम के साथ आ रहे हो आप? फोटो के साथ आ जाओ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज सेक्शन साथ नहीं है, आप आ जाओ सब अपने फोटो के साथ। मुझे एक बार अपने आप को देखने दो। हाँ बेटा बोलो।
मैम एक बार फेडरलिज्म की एक बार डेफिनेशन फिर से बता दो। किसकी बच्चे? मैम फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कहते हैं एक स्तर की गवर्नमेंट को तो यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरलिज्म मीन्स दो या दो से ज्यादा स्तर की, दो या दो से ज्यादा लेवल्स की गवर्नमेंट होना। संघवाद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, आगे समझ? बोलो यस बेटा, मैम, थैंक यू मैम। आई समझ? यस मैम, आ गई, थैंक यू हाँ बेटा, मैम। ये नो में आंसर दिया करो ताकि मेरे को फिर पता चल जाए। ठीक है, अभी मैं आपके पास यस मैम। आज ही डाल दूंगी। आप उसको 2 दिन है आपके पास, वीडियो को आप गो थ्रू हो जाना। उसमें मैंने ये बताए हैं, उसमें द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये 7 आपके की फीचर्स मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरी तरह से। और उसके बाद मैंने टू काइंड्स ऑफ रूट्स बताए हैं उसमें, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का रूट बताया उसमें मैंने आपको। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि एक नेपाली है और खगराज और सरिता है। और तो आपको मैं बता रही थी कि हेलो हेलो, हाँ जी, आपको हेलो आवाज आ मैम। रही है बेटा? यस मैम। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है, नेपाली सिटीजन्स वाला। आप जो आज मैंने 1 वर्ड पढ़ाए हैं वो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये मैं अभी आपको आज वाली वीडियो भेज दूंगी। उसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री है उसमें, यही मैंने तीनों लिस्ट समझा रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट उस वाली वीडियो में आपको बता रखी हैं, आप इसको देख लेना। यहाँ तक का है। और उसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके सामने लाऊंगी वो यहाँ लाऊंगी कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये पढ़ेंगे। तो आज का तो आपका ये पीरियड ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा? बताओ। ब्रेकफास्ट कर लिया सबने? यस मैम। हाँ, आवाज यस नहीं आ रही मैम। थी ना, आवाज नहीं आ रही। मैंने सोचा आज नाश्ता नहीं किया है किसी ने, ऐसा भी हो सकता है ना। आज ब्रेकफास्ट तो सबने कर लिया है। हर्षिता, टोटल कितने लेसन्स हुए हैं? मैम काउंट नहीं किए। दिव्या बताओ। मैम काउंट नहीं किए। काउंट नहीं किए। एक बार लेसन्स के नाम और लेसन नंबर लिख के लिस्ट बना के मेरे पास भेजो। मेरे हिसाब से 14 हुए होंगे आपके, या इससे ज्यादा या कम है तो एक बार आप अपनी लिस्ट बनाएं और मेरे पास भेजें, ताकि मैं देखूं कि मैंने कौन से नहीं करवाए हैं अभी, फिर मैं वो करवाऊं आपको लेसन्स। क्योंकि 3 लेसन्स तो मुझे कवर करने हैं इसी उसमें सेशन में, वीडियोस के सेशन में। अभी तो स्कूल खुलने का भी बेटा कुछ पता नहीं है कि कब तक स्कूल खुलेंगे। आपको मालूम है स्कूल कब खुलेंगे? नो मैम। नो चलो, मैम। हम होप करते हैं हमारे स्कूल बहुत जल्दी